Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 2 on method of variation of parameter. ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। लेने का रीजन ये है ना कि ये प्रॉब्लम एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। बाकी प्रॉब्लम में कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है एंड बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो जो पहला स्टेप कर लेते हैं, सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, है ना। बोलो क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी स्क्वायर, इधर से डी स्क्वायर आएगा प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इससे आप कैलसी में निकालोगे तो -1 एंड -2, ये दो रूट इसके आते हैं। तो सी एफ बोलो क्या होगा? C1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस C2 e रेस टू -2x, ये आपका बन गया CF। अब इसमें अगर आप देखो ना, तो अगर ये है ना आपका y1 है एंड ये आपका y2 है, सही है। तो अपने अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे पी आई को अज्यूम कर लेंगे एंड अज्यूम पी आई क्या होगा आपका u(y1) प्लस v(y2). बस अपने को दो चीजें निकालनी है इसमें, u और v, एंड u और v निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? z। ठीक है, बहुत आसान है एक्चुअली, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इतना आसान प्रॉब्लम है, बट एग्जाम में बहुत बार आया इसलिए मैंने सोचा चलो कर लेते हैं सॉल्व, एंड थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालते हो z की, तो देखो क्या होगा, z इज इक्वल टू y1। ठीक है, y1 आपका क्या है? ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये आ गया ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू -2x। यहाँ पे नीचे आएगा y1 डैश एंड दूसरा आएगा आपका y2 डैश। तो इन दोनों का अपने को डेरिवेटिव निकालना है। अब ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। इसका क्या आएगा? -2 ई रेस टू -2x। अब इसको अगर आप फर्दर ये करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, तो देखो क्या होगा, ये -2 है, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू -2x कितना होगा? ई रेस टू -3x। ये करोगे माइनस माइनस प्लस, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू -3x, एंड -2 में से एक गया तो माइनस ई रेस टू -3x। ये आपका रेडी हो गया z। ठीक है, अब अपना z आ गया, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है u और अपने को निकालना है v। ठीक है, तो चलो u निकालते हैं। u क्या है देखो, माइनस, सबसे पहले काम करो, सबके नीचे z तो आप लिख ही लो, राइट साइड में एक x आएगा dx, ये u का फॉर्मूला है, एंड v का फॉर्मूला आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, चलो एक काम कर लेते हैं, v को सॉल्व कर लेते हैं, पहले u को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा v का। ठीक है, यहाँ पे u लिख रहे हो जब आप, तो u के बाजू वाला नहीं लेगा, अपोजिट वाला लेने का, मतलब y2 लोगे। ठीक है, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2, अब y2 क्या अपने पास, ये देखो ये ई रेस टू -2x अपॉन z आपका क्या है? ये देखो ये माइनस ई रेस टू -3x इंटू एक्स, राइट हैंड साइड अपने पास क्या है? ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर इसको फर्दर करोगे ना, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ई रेस टू -3x ऊपर जाएगा तो ई रेस टू 3x हो जाएगा। तो वो ई रेस टू 3x और ये ई रेस टू -2x, इन शॉर्ट बचा क्या? ई रेस टू एक्स बचा। बोलो आर यू क्लियर विद दिस स्टेप? है ना, समझ में आ गया होगा स्टेप। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा? मैंने आपको बताया है कि हमेशा ना 90% ऑफ द टाइम ई के ऊपर जो रहेगा ना उसको टी पुट कर देने का। ठीक है, ई के ऊपर जो भी रहेगा उसको टी पुट कर देने का। देखो ई के ऊपर क्या है? ई के ऊपर ई रेस टू एक्स है ना, इसको अपन ने टी पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा? ई रेस टू एक्स को टी पुट कर दोगे तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई के ऊपर जो रहेगा, ई के ऊपर क्या ई रेस टू एक्स है ना, तो ई रेस टू टी पुट कर दिया। अभी ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी है, मतलब ये ई रेस टू एक्स, ये डी एक्स डी टी है आपका, बराबर। तो देखो ये डी टी कौन है? ये ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी है, ई रेस टू एक्स, ये ई रेस टू व्हाट, ये जो ई रेस टू एक्स है वो तो आपका टी है, तो बस इसका इंटीग्रेशन करोगे, काम खत्म। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस टू टी ओनली। अगर टी को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको वैल्यू मिल गया, टी को वापस सब्सटीट्यूट कर दो, ये आपको वैल्यू किसका मिल गया? यू का मिल गया। बस इसी तरीके से वी का निकालोगे, काम खत्म। अब वी निकालते हैं, बोलो वी क्या है? देखो z तो आना तय है, राइट हैंड साइड में x आएगा, dx आएगा, और यहाँ आएगा y1। जो भी v है बाजू वाला नहीं लेने का, अपोजिट वाला लेने का, y1 आ गया। ठीक है, चलो चलो बताओ अंदर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ई रेस टू -3x, जो आपका z है। ठीक है, ये वाला। अब y1 का वैल्यू क्या है? y1 है ई रेस टू -x। ठीक है, अब x क्या है? ई रेस टू एक्स, यानी यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन dx। अब अगर फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो एक काम कर लेते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये वाला। अब ई रेस टू -3x अगर ऊपर जाएगा तो ई रेस टू 3x हो जाएगा,
एंड ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो 3x में से माइनस एक्स क्या है तो 2x, मतलब ई रेस टू 2x हो गया ये, इंटू ई रेस टू एक्स इंटू dx। अगेन सेम स्टोरी करेंगे हम लोग, सेम वाली सेम, ई रेस टू एक्स को टी पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ई रेस टू एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर यहां पे डालो, बोलो क्या होगा, ये देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी जो ई रेस टू 2x है ना, एक्चुअली ई रेस टू 2x का क्या मतलब होता है, ई रेस टू 2x का मतलब होता है ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, बराबर है ना। तो अगर आप देखो पहले तो इसके अंदर एक ई रेस टू एक्स, इसमें से एक ई रेस टू एक्स एंड dx हो जाएगा dt, ठीक है ना, एक ई रेस टू एक्स dx dt हो गया। ये देखो ये ई रेस टू टी हो गया, कौन सा ई रेस टू टी हो गया, ये ई रेस टू टी हो गया, इस दो में से एक ई रेस टू एक्स dx dt हो गया, अभी भी ई रेस टू एक्स बचा हुआ है, तो ई रेस टू एक्स क्या है, टी। थोड़ा केयरफुली सॉल्व करोगे ना पता चल जाएगा, तो एक्चुअली ये क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, समझे। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आपने सॉल्व करना है तो u इंटू वी रूल लगाना है, और कितनी बार लगा चुके हैं देखो ना, ये u होगा ये v होगा, बोलो क्या होगा, u v रूल क्या बोलता है, लॉग इनवर्स अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, है ना, ये u v रूल तो आप बहुत बार हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आपने यहां से एक काम कर लेते, ई रेस टू टी कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा t माइनस वन, इसको अगर पुट कर लिया वापस, ई रेस टू एक्स माइनस वन, ये वैल्यू आपकी किसकी बन गई, v की बन गई, तो u निकल गया, v निकल गया, ठीक है ना, तो आपका pi निकल जाएगा, pi क्या रहता है आपका, ये देखो ये u वाई वन प्लस वी वाई टू, और u क्या है ये देखो इंटू वाई वन क्या है देखो ये v क्या है ये, तो एक काम कर लेते हैं, v माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस, वाई टू क्या है, ई रेस टू माइनस टू एक्स, तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका पी निकल गया, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, फाइनल y क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ अपना ऑलरेडी है, ये देखो ये वाला सी एफ है आपका, चलो एक लिख के दिखा देता हूं आपको, सी वन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये आपका सी एफ का y, बाजू में पी आई लिख देना है, पी आई इधर है, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। आसान सा प्रॉब्लम था, बट सॉल्व इसलिए कर रहा है ना, एग्जाम में बहुत बार आया था। तो अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक का बटन दबा दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ज्यादा ज्यादा शेयर करो, एंड सब्सक्राइब तो चैनल को आप कर ही लो, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस और भी आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू।